क्या है? एक तो वेजिटेशन पहले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, वेजिटेशन में कुछ एक ऐसे प्लांट्स है जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जिनका सेवन करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं और डॉक्टर के चक्कर लगाने से अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारे इस तरह मेडिकल प्लांट्स का जिक्र किया गया है, जैसे सर्पगंधा, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी प्लांट, कंचनार। ये कुछ ऐसे मेडिकल प्लांट्स है जिनका प्रयोग हम अपने शरीर को हेल्थी रखने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे डाइजीज में इनका हम सेवन कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से पिंड छुड़ा सकते हैं। अब एक एक करके हम इन मेडिकल प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऐसा जो मेडिकल प्लांट है वो है सर्पगंधा। सर्पगंधा इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड शुगर। आज ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आमतौर पर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर से, चाहे हाई हो लो हो, उससे पीड़ित है। तो भाई अगर हम सर्पगंधा का सेवन करते हैं, इफ वी यूज सर्पगंधा, तो हम ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता सर्पगंधा। इट क्योर्स इंसोम्निया, हाइस्टीरिया एंड हाइपरटेंशन। आज हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने माइंड में सोचते रहते हैं। इन सबका नतीजा क्या निकलता है कि भाई हम बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव फील करने लग जाते हैं, हमारा माइंड भारीपन महसूस करने लग जाता है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन का, हाइस्टीरिया का। तो भाई इस हाइपरटेंशन की सिचुएशन में, कंडीशन में अगर हम सर्पगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे निजात पा सकते हैं। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट। और कई बार दाद खाज खुजली होने पर भी हम सर्पगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट आल्सो क्योर प्लेग एंड फीवर। प्लेग होने पर, पीलिया जिसको हम आमतौर पर अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, और फीवर, बुखार आने पर भी हम सर्पगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और फीवर से, प्लेग से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी अगर हम सर्पगंधा को इन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड मेडिकल प्लांट है अर्जुन। The bark of the tree has been used for several centuries for treating cardiovascular ailments. जो अर्जुन है, अर्जुन प्लांट की जो खाल है, छाल है, उसका हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारी जो कार्डियोलॉजी डिजीज हो जाती है, फेफड़े लीवर की जो समस्या आ जाती है, उन बीमारियों में हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं अर्जुन की छाल का। हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट के लिए अर्जुन की जो बार्क है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इट हैज ए होस्ट ऑफ अदर थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ट्रीटिंग अस्थमा, hypertension and kidney stones.
किडनी स्टोन्स होती है, पथरी। हम अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कई सारे दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। अस्थमा हो गई, जिसको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हो रही हो, हाइपरटेंशन हो गई, किडनी में स्टोन्स हो गए, पथरी हो गई किडनी की, तो इन बीमारियों में हम अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करके इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल प्लांट आता है बबूल। ट्रीट आई पेन, आंखों के दर्द में हम बबूल के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर टूथपेस्ट, जो हम सुबह मंजन करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसमें भी बबूल का इस्तेमाल किया जाता है। एड इन जोंडाइस, ये बाद में बताऊंगा। ट्रीट डायरिया, जब हमारे को उल्टी दस्त हो जाए उस समय भी हम बबूल के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड फॉर स्टोमच रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हमारे पेट संबंधी बीमारियां होती है उसमें भी हम बबूल के रस को पी सकते हैं और उन पेट संबंधी बीमारियों से आजादी पा सकते हैं। क्योर थ्रोट प्रॉब्लम, जो हमारे गले में खराश पैदा हो जाती है उससे भी हम आजादी पा सकते हैं अगर हम बबूल के रस का सेवन करें तो। हेल्पफुल इन प्रेगनेंसी एंड रिड्यूसिंग एक्ससेसिव स्वीटिंग, प्रेगनेंसी के पीरियड में बबूल का रस काफी फायदेमंद है। और जो शुगर डायबिटीज की समस्या है उससे भी छुटकारा मिल सकता है बबूल के सेवन से। बबूल हम सब परिचित है बेटा, जिसको हम आम भाषा में देसी किक्कर बोलते हैं हरियाणा में, उसको कहते हैं बबूल। डाबर लाल दंत मंजन या तुम कोई भी टूथपेस्ट लेके देखोगे तो उसके ऊपर जो उसकी केमिकल प्रोसेस है उसमें लिखा मिलेगा बबूल। तो वो एक औषधीय पौधा है जिसका हम कई सारी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है नीम। नीम लीफ इज यूज्ड फॉर लेप्रोसी, आई डिसऑर्डर, bloody nose, intensive warmth, stomach upset, loss of appetite, skin ulcers, rise of the disease and liver problem। नीम सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का काम करता है। नीम हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाता है। नीम का इस्तेमाल हम आंखों की समस्याओं के लिए, पेट संबंधी बीमारियों के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और लीवर संबंधी समस्याओं के निजात के लिए कर सकते हैं। नीम जो हम टूथपेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत सारे देखते होंगे अपने पेरेंट्स को, वो नीम की मंजन करते मिलेंगे या बबूल की मंजन करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दांतों के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है तुलसी प्लांट। बेनिफिट इंक्लूड ओरल केयर, रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, एस्थमा, लंग डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रेस, एंड फॉर कफ एंड कोल्ड।
जो तुलसी प्लांट है उसका इस्तेमाल हम, जो हमारे मुंह की समस्या है, मुंह में कई बार छाले गिर जाते हैं, या जो बुखार हो जाता है, सांस लेने में दिक्कतें आने लग जाती है, लंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, या हमारे को सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है, उस समय हम तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते होंगे आपके घरों में तुलसी होगी कि कई बार जब हमारे को कफ एंड कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तब हमारी मदर हमारे लिए तुलसी के पत्तों से चाय बनाती है, तुलसी के पत्ते तोड़ती है, चाय में डालती है और हमारे को पिला देती है। तो वो कफ और कोल्ड की समस्या के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। नेक्स्ट है कंचनार। कंचनार क्या है? एक तो माउथ डिसऑर्डर्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लूज मोशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ लीवर्स के दौरान हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माउथ डिसऑर्डर्स में, लूज मोशन में, स्वेलिंग ऑफ लीवर्स में, मुंह में छाले हो जाते हैं, कई बार दस्त लग जाते हैं, हमारे लीवर में सूजन आ जाती है, हमारे को उल्टी होने लग जाती है, ठीक है, ज्यादा गर्मी महसूस करने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है। तो भाई इस तरह की बहुत सारी बीमारियों में हम कचनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सब मेडिकल प्लांट का इस्तेमाल करके हम डॉक्टर से आजादी पा सकते हैं कि हमारे को, अगर हम इन मेडिकल प्लांट का यूज कर रहे हैं इन बीमारियों में, तो हमारे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, हम घर पे रह के इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेडिकल प्लांट। Our Indian government set up many national parks, many sanctuary and biosphere reserve centers for protecting wildlife resources or wildlife animals. हमारी सरकार ने बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर स्थापित कर रखे पूरे देश भर में, ताकि किसी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि हम क्या करने लगे, बहुत सारे लालची लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया, उनकी खालों का, एनिमल्स के दूसरे पार्टों का ट्रेड करना शुरू कर दिया, डीलिंग करनी शुरू कर दी, मुनाफा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिससे बहुत सारी जो जानवरों की प्रजातियां थी, स्पीसीज थी, वो विलुप्त होने की कगार पर आ गई। जैसे टाइगर से, तो हमारी सरकार ने क्या किया, इस तरह के जो नेशनल पार्क थे, सेंचुरी थे, वो सेटअप करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कम से कम वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज, अपने जो वाइल्ड एनिमल्स है, उनको बचाया जाए, उनके जीवन को सुरक्षित किया जाए और उन्हें विलुप्त होने से बचाया जाए। नेशनल पार्क, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है बेटा। नेशनल पार्क क्या होता है? हैबिचुअल फॉर पार्टिकुलर प्लांट और वाइल्ड एनिमल्स, एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। जो नेशनल पार्क है ना, वो स्पेशल किसी वाइल्ड एनिमल्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, उनका निवास स्थान बना दिया जाता है। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो टाइगर एक रिजर्व सेंटर बनाया गया है, टाइगर को विलुप्त होने से बचाने के लिए स्थापित किया गया है।
सेंचुरी क्या होती है? ए नेचुरल एरिया रिजर्व फॉर स्पीसीज ओरिएंटेड प्लांट और एनिमल्स, एग्जाम्पल मनास बर्ड सेंचुरी। एंड बायोस्फीयर रिजर्व ए नेचुरल एरिया meant to reserve all form of life, for example over ecosystem oriented, एक किसी स्पेशल स्पीसीज के लिए स्थापित किया जाता हो, दूसरा किसी जो विलुप्त होने के कगार पर है बिल्कुल उनके लिए ही रिजर्व हो, या सभी जानवरों के लिए सुरक्षित कर दिया गया, स्थापित कर दिया हुआ, जहां पे सब तरह के जो जानवर है, पशु पक्षी है, वो रह सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें एक तो जो मेन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में स्थापित किया गया है 1974 में। जो वन हॉर्न रेनो है, एलिफेंट है, टाइगर्स है, उसके लिए स्थापित किया गया, उसके लिए रिजर्व किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में स्थापित है, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा 1973 में मिला, उसमें क्या जो एक सींग वाले गैंडे हैं, हाथी है, टाइगर्स है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके निवास स्थान के लिए बनाया गया। नेक्स्ट आता मनास, आसाम में ही है, 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया। रूट टर्टल और गोल्डन लंगूर के लिए सेटअप किया गया, रिजर्व किया गया है। गिर फॉरेस्ट आपने नाम सुना होगा, गुजरात में 1975 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। जो एशियाटिक लायन है वो सिर्फ गिर के जंगलों में मिलेंगे। जो एशियाई शेर है ना, एशियाई शेर भारत में सिर्फ गिर के जंगलों में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी जगह एशियाई शेर विलुप्त हो चुके हैं। पेरियार है केरला में, 1982 को स्थापित किया गया। नीलगिरी, लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल के लिए रिजर्व किया गया है। यानी कि ये जो आपकी स्क्रीन पे ये सारे नेशनल पार्क है। कार्बेट है उत्तराखंड में 1936 में स्थापित किया गया, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट के लिए। तो ये सारे एक नेशनल पार्क है जो किसी जंगली जीव जंतु का निवास स्थान उसके रिजर्व किए गए, उसके लिए। क्लियर बेटा?